वासी का 16वीं कक्षा। हमारा सूत्र चल रहा है तृतीया समास से द्वंद्वेच। द्वंद्वेच सूत्र चलेगा। द्वंद्व समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, पूर्वापराणाम कतर कतमानाम। तो यहाँ पर देखिए पूर्वापराणाम जो द्वंद्व समास है इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, नहीं तो पूर्वा परेशाम बनता। कतर कतमानाम की जगह कतर कतमेशाम बनता, आमी सर्वनाम ना सूट हो जाता। विभाषा जसी पूर्वेण नित्य प्रतिषेधे प्राप्ते जसी विभाषा आरभ्य थे। नित्य प्रतिषेध की प्राप्ति में जस में विकल्प है, तो इसको क्या कहोगे? अप्राप्त विभाषा या प्राप्त विभाषा? अप्राप्त विभाषा। अप्राप्ति में विकल्प कर रहे हैं ना। द्वंद्व समास से जसी विभाषा सर्वादिनी। जैसे उदाहरण है कतर कतमे कतर कतमा, जैसे कार्यम प्रति विभाषा अकज ही न भवती। केवल जस कार्य के प्रति विभाषा है, ये अकज नहीं होता है। अकज करने में ये सूत्र सर्वनाम संज्ञा नहीं करेगा विकल्प से। अकज में तो निषेध ही रहेगा द्वंद्वेच वाला, और निषेध होगा तो कतर कतम का बनेगा। प्रागिवात का 5वें अध्याय के 3रे पाद में एक प्रकरण चलता है प्रागिवात का। अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्रागते। अव्यय और सर्वनाम से अकच होता है टी भाग से पहले। तो जस कार्य के प्रति, जस संबंधी कार्य के प्रति, माने जब हम जस संबंधी कोई कार्य करेंगे ना तभी ये विकल्प है। अकच कार्य के प्रति विभाषा नहीं। गुरुजी व्यवस्थित विभाषा हो गई फिर तो। नहीं, यहाँ जस ही पढ़ा है ना। स्पष्ट कर रहे थे कि जस में ये विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। हाँ, पर तो अकच नहीं होती। अकच कार्य में नहीं होती, हेतु में दे रहे हैं। एवं व्याख्या माने सती कतर कतमा कतर कतम का इत्र अकज न भवती। पहले वाला सूत्र जो प्रतिषेध सूत्र है वही लगेगा। यदि जस के पर संज्ञा विकल्प करें ना तो पक्ष से अकज भवे देव, तो फिर तद मध्य पतितत्वा तद ग्रहणेन ग्रहणात् पाक्षिका सी भाव प्रसज्जित कतर कतम के भी बनने लगेगा, जो कि वो रूप नहीं चाहते। कतर कतम के, आपकी बात को इन्होंने पद्मजीकार ने रखा है, व्यवस्थित विभाषा मान लेंगे। अप्राप्त विभाषा भी हो जाएगी, व्यवस्थित विभाषा भी, कोई आपत्ति नहीं। आगे देखिए प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय नेमाश्च विभाषा जसीति वर्तते द्वंद्वे इति निवृत्तम। विभाषा जसी और द्वंद्वे प्रथम चरम तय अल्पार्ध कतिपय नेम इति एते जसी विभाषा सर्वनाम संज्ञा भवन्ति। जस में विकल्प से सर्वनाम संज्ञक होते हैं। प्रथमे प्रथमा, चरमे चरमा, द्वितये द्वितया, अल्पे अल्पा, अर्धे अर्धा, कतिपय कतिपया, नेमे नेमा। नेम शब्द भी नीम हकीम खतरे जान, वहां पर भी जो नीम शब्द आता है ना वो नेम के अर्थ में ही है। नीम हकीम का मतलब आधा हकीम खतरे जान। नेम शब्द आधे अर्थ में होता है, उर्दू का होगा शायद, है ना। नेम शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है नीम। खतरे जान, जान मानी जान को खतरा है, आदि जानकारी का जो वैद्य है ना। तो तय थी तय प्रत्यय शिष्टानी प्रातिपदिकानी। तय शब्द से यहाँ पर प्रत्यय लिया गया है, बाकी सब प्रातिपदिक हैं। नेमिति सर्वादिषु पठ्यते तस्य प्राप्ते विभाषा अन्येषाम अप्राप्ते। तो नेम जो शब्द है ना वो सर्वाधिगण में पड़ा है, तो उसमें तो प्राप्त विकल्प लगेगा और अन्यों में अप्राप्त विकल्प। उभय शब्द से तय प्रत्यांत से गणे पाठात। उभय शब्द पड़ा है, ये भी तय प्रत्यांत होता है। उभय शब्द तय प्रत्यांत से गणे पाठा नित्या सर्वनाम संज्ञा। तो नित्य सर्वनाम संज्ञा थी ना गण में होने से, तय प्रत्यांत होने के कारण होते हुए भी गण में पढ़ा है नित्य सर्वनाम संज्ञा। इहापि जस कार्यम प्रति विभाषा, जस कार्य के प्रति विभाषा है।
ये पूर्ण विराम हो जाना चाहिए यहाँ। उभय शब्द तय प्रत्यांत गणे पाढ़ा नित्या सर्वनाम संज्ञा, यहाँ पूर्ण विराम। फिर ये एक अलग बात कह रहे हैं, यहाँ भी जस कार्यम प्रति विभाषा काकचोर यथायोगम, इसके साथ नहीं जुड़ी है पंक्ति। यहाँ भी जस कार्यम प्रति विभाषा जो है इस पंक्ति के साथ संबंधित नहीं है। उभय शब्द तय प्रत्यांत गणे पाढ़ा नित्या सर्वनाम संज्ञा, यहाँ भी जस कार्यम प्रति विभाषा, शायद आपकी पुस्तक में तो पूर्ण विराम होगा ना, हाँ मूल में। यहाँ भी जस कार्यम प्रति विभाषा काकचोर यथायोगम वृत्ति, क और अकच में यथायोग जो जिससे प्राप्त है वो हो जाएगा। क्या है क और अकच में यथायोग वृत्ति? नेम शब्द में अकच की वृत्ति हो जाएगी क्योंकि वो उसमें गण में पढ़ाई है, और दूसरी तरफ अन्यों में क प्रत्यय की वृत्ति हो जाएगी क्योंकि उनकी सर्वनाम संज्ञा है ही नहीं। जस कार्य में विकल्प है ना, जस को आश्रय करके विकल्प है, तो अन्य जो शब्द हैं उनमें क ही होगा, प्रागिवात क, जस नहीं होगा। तो ये समझने की बात है। नेम शब्द में अकचो वृत्ति, नेम शब्द में तो अकच होगा। क्या दोष आएगा नेम शब्द में? यदि जस कार्य के प्रति नहीं हो पाएगा, पक्ष में क भी होने लगेगा। तो नेम के नेम का नित्येपि अखचित तद्ग्रहणेन ग्रहणात् अस्मिन् विकल्पे सदेतद् रूपद्वयं भवत्येव सत्यम प्रथमादिषु पक्षे अकच न भवति इत्येवं परो ग्रंथ। प्रथमादि में पक्ष में अकच नहीं होता है, ये सार बात है यहाँ पर। जो प्रथम, चरम, तय, अल्प, अर्ध, कतिपय इत्यादि जो शब्द हैं इनमें पक्ष में अकच नहीं होता, केवल जस कार्य में ही विकल्प होता है। जस कार्यम प्रति विभाषा। उभय शब्द में भी, उभय और नेम शब्द में सर्वादि होने से नित्य अकच की वृत्ति हो जाएगी और प्रथमादियों से क प्रत्यय की वृत्ति हो जाएगी। यही यथायोग शब्द का अर्थ है। काकचों का मतलब है क और अकच के विषय में यथायोग वृत्ति है। न्यासकार ने ये लिखा है, उभय और नेम शब्द में सर्वादि होने से नित्य अकच होगा, प्रथमादियों से क होगा, इत्येष यथायोग शब्दार्थ। पद्मजीकार ने नेम शब्दे अकचो वृत्ति अन्येषु कस्येति यथायोगार्थ। उभय शब्द वहाँ पर पढ़ा है ना, सर्वादिगण में पढ़ा है, तो इसलिए वहाँ पर भी अकच तो हो ही जाएगा। पूर्व परावर दक्षिणोत्तर अपराध राणी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, कह रहे हैं पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर इत्येतेषां गणे पाठात् सर्वेषां गणे पाठात् नित्यायां सर्वनाम संज्ञायां प्राप्तायां जसी विभाषा आरभ्यते। जस में विकल्प है, तो ये पूर्वादिनी विभाषा जसी सर्वनाम संज्ञानी भवन्ति व्यवस्थायाम असंज्ञायाम। पूर्वादि जो शब्द हैं वो विकल्प से पूर्वादिनी विभाषा जसी सर्वनाम संज्ञानी भवन्ति व्यवस्थायाम असंज्ञायाम। पूर्वेण नित्या गणे पाठात् पूर्वेण नित्यायाम सर्वम से, ये सारे गणसूत्र, तीनों गणसूत्र पढ़े हैं ना पहले, सर्वादिगण में पढ़े हैं। तो पूर्वेण नित्यायाम सर्वनाम संज्ञायाम प्राप्तायाम, पूर्वानि सर्वादिनी सर्वनामानि सूत्र से। पूर्वेण शब्द का अर्थ है सर्वादिनी सर्वनामानी सूत्र से नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी, जस में विकल्प कर रहे हैं। पूर्वादिनी विभाषा जसी सर्वनाम संज्ञानी भवन्ति व्यवस्थायाम असंज्ञायाम। पूर्वादि जो शब्द हैं विकल्प से जस में सर्वनाम संज्ञक होते हैं, व्यवस्थायाम असंज्ञायाम। स्वाविधेयापेक्ष अवधि नियमो व्यवस्था, व्यवस्था क्या होती है वो बता रहे हैं। स्व अभिधेय की अपेक्षा से जो मर्यादा का नियम है वो व्यवस्था होती है। स्वाभिधेय अपेक्ष अवधि नियमो व्यवस्था। अपने अभिधेय की अपेक्षा से जो मर्यादा का नियम है। स्वाभिधेय क्या होता है इनका? पूर्वादियों का स्वाभिधेय क्या होता है तो पूछे तो दिग देश काल, इनका जो वाच्यार्थ है ना, पूर्व पर अवर आदि का दिग्देश काल अभिधेय होता है। तो स्वाभिधेय दिग्देश काल को सामने रख करके पूर्वादि नाम शब्दानाम स्वाभिधेयो दिग्देश काल स्वभाव अर्थ, दिग्देश काल इनका स्वाभाविक अर्थ है। तम अपेक्षते,
तेन व अपेक्षते स स्वाभिधेयापेक्षा। उस दिग्देश काल स्वभाव अर्थ की जो अपेक्षा करने वाला है उसको स्वाभिधेयापेक्ष कहेंगे, या उस स्वाभिधेय से जो अपेक्षित होता है वो अर्थ। अवधि मर्यादा ऐसा है, पूर्व देश का जो पूर्वत्व है वो परदेश की अपेक्षा से होता है, और परदेश का परत्व जो है वो पूर्व देश की अपेक्षा से होता है। तो एवं दिक् काल में भी पूर्व दिशा पश्चिम दिशा की अपेक्षा, पश्चिम दिशा पूर्व दिशा की अपेक्षा, ऐसे काल में भी पूर्व काल का पूर्वत्व पर काल की अपेक्षा, पर काल का परत्व पूर्व काल की अपेक्षा। पूर्वादि शब्दों का वाच्यार्थ किसी अवधि की अपेक्षा से होता है। इन पूर्वादि शब्दों शब्दवाच्य जो अर्थ होता है ना, पूर्व शब्द का वाच्यार्थ क्या है? पूर्वत्व, परत्व इत्यादि इत्यादि। तो पूर्वादि शब्दों का जो वाच्यार्थ है वो किसी अवधि की अपेक्षा से होता है। तो जो अपेक्षा का नियम है वही व्यवस्था है। अपेक्षा का जो नियम है कि पूर्व का पूर्वत्व पर की अपेक्षा से, पर का परत्व पूर्व की अपेक्षा से, ये जो अपेक्षा का नियम है यही व्यवस्था है। तो उसके गम्यमान होने पर पूर्वादि शब्दों का स्वाभिधेय वर्तमानानाम यम संज्ञा भवति न तो वाच्यायाम। यहाँ पर ऐसा समझने की बात है कि वो व्यवस्था गम्यमान होने पर, पूर्वादि शब्दों का व्यवस्था अर्थ गम्यमान होने पर स्वाभिधेय वर्तमानानाम, इनका जो अपना अभिधेय है ना, जैसे पूर्व का दिग् देश काल अभिधेय है, तो स्वाभिधेय वर्तमानानाम अपने अभिधेय अर्थ में वर्तमानों की सर्वनाम संज्ञा होती है। न तो वाच्यायाम, व्यवस्थायाम वाच्यायाम, मतलब व्यवस्था इन शब्दों का वाच्य नहीं है। व्यवस्था ऊपर से हमें जाननी होती है। व्यवस्था गम्यमान अर्थ है। व्यवस्थायाम यहाँ पर विषय सप्तमी है, अभिधेय सप्तमी नहीं है। एक विषय सप्तमी होती है, एक अभिधेय सप्तमी होती है। सप्तमियाँ कई सारे तरह की है ना। विषय सप्तमी तो यहाँ पर गम्यमान सप्तमी, अभिधेय सप्तमी हो तो फिर ये अर्थ होगा कि पूर्वादि शब्दों का ही ये व्यवस्था अर्थ अभिधेय है। पूर्वादि शब्दों का व्यवस्था अभिधेय नहीं है, वो प्रयोग से हमें उसकी उपलब्धि होती है। पूर्वादि शब्दों के प्रयोग से वाक्य में व्यवस्था अर्थ की उपलब्धि होती है, ना कि यहाँ पर व्यवस्था पूर्व पर अवर आदि शब्दों का अर्थ व्यवस्था नहीं है। शब्दों का अपना अर्थ तो वही है, दिग् देश काल। थोड़ी पंक्ति कठिन सी मानी जाती है ना। समझ में आया कुछ आप लोगों को? स्वाभिधेय अपेक्ष अवधि नियम, अपने इनका जो पूर्वादि शब्दों का अभिधेय है, वाच्य, अभिधेय वाच्य को कहते हैं। पूर्वादि शब्दों का जो वाच्यार्थ है, उस वाच्यार्थ की अपेक्षा रखने वाला जो अवधि का नियम है, ऐसा बोल रहा हूँ। अपने अभिधेय की अपेक्षा रखने वाला जो मर्यादा का विभाग है कि भाई पूर्वे पूर्वा, इसका मतलब ये होगा कि पूर्वे इमे या पूर्वा इमे, अर्थात ये पूर्व देश में रहने वाले हैं। अवरे अवरा, दक्षिणे दक्षिणा, उत्तरे उत्तरा, अपरे अपरा, अधरे अधरा। स्वाभिधेयापेक्ष अवधि नियम है ये। तो इस तरह से इनको व्यवस्थायामिति किम दक्षिणाय में गाथ का प्रवीणा इत्यर्थ। ये व्यवस्था नहीं है यहाँ, तो दक्षिणा शब्द का अर्थ होता है चतुर। दिक् देश काल जब अर्थ होता है तो व्यवस्था अर्थ निकलेगा। असंज्ञामिति किम उत्तरा कुर्वा, यहाँ व्यवस्था तो है पर ये उनकी संज्ञा बन रही है। उत्तरा कुर्वा सत्याम एव व्यवस्थायाम इयम तेषां संज्ञा, संज्ञा हो गई है उनकी। स्वमज्ञाति धनाख्यायाम, हाँ जी, व्यवस्था नहीं है। स्वाभिधेय अपेक्षा अवधि नियमा, ऐसा कहा ना इन्होंने कि स्वाभिधेय का अपेक्ष क्या चीज है? ये अवधि मर्यादा को कहते हैं। उसका नियम यहाँ पर अवधि भाव से न हटना,
हाँ, मर्यादा रूप जो अर्थ है ना, उसके न हटना, यही स्वाविधेय अपेक्षा, अवधि की अपेक्षा, अवधि मर्यादा, उसका जो नियम है, अवधि भाव से न हटना, कैसा वो अवधि का नियम है, तो स्वाविधेय अपेक्ष। स्वाविधेय अपेक्ष क्या है? पूर्वादि शब्दों का जो स्वाविधेय दिग्देश काल स्वभाव अर्थ है, उसको जो अपेक्षा करता है अवधि नियम, ऐसा स्वाभिधेयापेक्ष और अवधि नियम में वो कर्मधारय समास कर रहे हैं। पूर्वादि शब्दों का जो स्वाभिधेय है दिग्देश काल स्वभाव अर्थ, उसकी जो अपेक्षा करता है स्वाभिधेयापेक्ष और फिर अवधि नियम। अवधि नियम और स्वाभिधेयापेक्ष इन दोनों का कर्मधारय समास करेंगे तो क्या होगा? अवधि नियम पर पहुंचना है हमको। किम विशिष्ट अवधि नियम, तो उसका विशेषण बना दिया स्वाभिधेयापेक्ष अवधि नियम। कैसा अवधि नियम, कैसा मर्यादा का नियम? स्वाभिधेयापेक्ष। स्वाभिधेय क्या है? दिग्देश काल इनका विधेय है, उस दिग्देश काल की अपेक्षा रखने वाला है ये अवधि नियम। बहुत सरल है, ऐसे थोड़ा ध्यान देंगे तो। हाँ ओम गुरु जी, ये पूर्वा जो बनाए हैं, हाँ। तो इसमें स्वाभिधेय अवधि नियम अगर घटाएंगे तो किस तरह से? नहीं, ये तो पूर्वे शब्द का जो प्रयोग करेंगे ना उसमें, कि ये इमे पूर्वे संति, इमे पूर्वा संति, ये जो है, या हम यूँ कहेंगे कि पूर्वे विद्वांसः एवं आहु, तो अब से लेकर के पहले वाले, ये हो गया ना अवधि नियम, हो गया ना। पर को अपेक्षा करके पूर्व का पूर्वत्व होता है ना, अब को लेकर के पूर्व का पूर्वत्व है ना। तो इनका जो अभिधेय है क्या है? दिग्देश काल। तो काल अर्थ में लेकर के मैं बोल रहा हूं कि पूर्वे विद्वांसा एवं आहु, पूर्व विद्वान ऐसा कहते थे, तो पूर्व विद्वान को अब से पहले वाले विद्वान, और अवधि, अब इसको अवधि बना लिया और उसकी अपेक्षा करने वाला है ये अवधि नियम। मर्यादा का जो नियम है, मर्यादा का नियम क्या है? नियम का मतलब मर्यादा में रहना, मर्यादा को बताना, मर्यादा से भंग न होना, विचलित न होना, मर्यादा अर्थ को न छोड़ना, यही अवधि नियम है। तो पूर्वे विद्वांसा परे तो एवं आहु, पूर्व की अपेक्षा से जो परे हैं, ऐसे अर्थ निकलेगा। परे तो एवं आहु, तो दिग देश काल की अपेक्षा से जो पूर्वादि शब्दों का अपना वाच्यार्थ है, अर्थात दिग अर्थ, देश अर्थ, काल अर्थ है इनका, जो उसको रखते हुए और फिर जो एक मर्यादा अर्थ कहा जाता है, उसको यहाँ पर व्यवस्था कहा है। दिक देश काल को सामने रखकर फिर जो अर्थ कहा जाएगा, अर्थात कौन सा अर्थ कहा जाएगा? दिग देश काल अर्थ कहा जाएगा। ओम गुरु जी, ये पूर्वादि जो वाचक शब्द हैं, ये स्वाभिधेय अर्थात दिग्देश काल, ये तीनों अर्थों को देने सक्षम है, समर्थ है सारे शब्द। ये जो शब्द है ना, ये दिशा, देश और काल तीनों अर्थ को देते हैं। जैसे दक्षिण शब्द है, ये काल अर्थ को कैसा देगा? पूर्व पर जितने संभव है, यदि कोई नहीं, एक आधा कोई छूट भी जाए तो कोई नहीं, दक्षिण काल हो जाएगा। वैसे उत्तर काल, दक्षिण काल, हाँ उत्तर काल, दक्षिण काल, वैसे सूर्य की दृष्टि से भी होता है ना, उत्तर काल, दक्षिण काल। सूर्य जब उत्तरायण में होता है उत्तर काल, दक्षिणायन में होता है तो दक्षिण काल। वैसे ये तो वैसा हो गया, दिशा की दृष्टि से हो गया उत्तर दक्षिण, है ना। उत्तर दक्षिण, जब उत्तरायण दक्षिणा बोलते हैं, पर काल में भी उत्तर काल पहले वाला, दक्षिण काल बाद वाला। उत्तर काल में और दक्षिण काल कौन सा होगा? हाँ, पूर्व काल उत्तर काल तो होता है, पर ये पूछ रहे हैं कि दक्षिण शब्द का दक्षिण काल कैसे प्रयोग होगा। हाँ, तो जहाँ संभव नहीं वहाँ छोड़ देंगे। और ये जो व्यवस्था शब्द का इन्होंने जो अर्थ दिया है,
ये इसी शास्त्र में ये अर्थ को देगा या सर्वत्र ऐसा ही अर्थ जानना चाहिए? यहाँ पर इन्होंने ऐसे बना दिया कि व्यवस्था तो एक सामान्य रूप से मर्यादा का नियम है, पर यहाँ पर इस संदर्भ में पूर्वादि शब्दों का की अपेक्षा करके अवधि नियम है। बाकी तो दूसरी जगह भी व्यवस्था अवधि नियम तो होती है। मर्यादा व्यवस्था मर्यादा, बस इतना ही समझ लो। अवधि नियम, नियम शब्द से और थोड़ा जटिल हो रहा है। आप व्यवस्था मानी मर्यादा, व्यवस्था को कथन करना, मर्यादा का कथन करना। गुरुजी गम्यमानायाम पूर्वादि शब्दानां स्वाभिधेय एव वर्तमानानाम इयं संज्ञा न तु वाच्यायाम। हाँ, ये तो व्यवस्था है ना, ये गम्यमान सप्तमी है, ना कि ये वाच्य सप्तमी है। पूर्वादि शब्दों का व्यवस्था अर्थ वाच्य थोड़ी है। मतलब द्योतित हो रहा है यहाँ पे। हाँ, व्यवस्था द्योतित हो रहा है, व्यवस्था अर्थ वाच्य भूत अर्थ नहीं है। ऐसा नहीं कि पूर्व के 3 अर्थ होते हों, 4 अर्थ होते हों। दिक देश काल और व्यवस्था, व्यवस्था। दिक देश काल संबंधी व्यवस्था, ये दिक- वाच्य अर्थ नहीं है। ये उसका वाच्यार्थ नहीं है। दिक देश काल संबंधी जो व्यवस्था है, ये उसका क्या अर्थ? द्योत्यार्थ है, उसी से निकलेगा वो शब्द। पूर्वादि के जो व्यवस्था अर्थ है ना, वो वाच्य भूत अर्थ नहीं है। वाक्य में व्यवस्था प्रतीत होगी। यो ही पूर्वादि शब्द अभिधेयात अन्यस्य अर्थस्य अवधिभूतस्य नियमस्य कथम पूर्वादि शब्द वाच्यो भवति, ऐसे दिया है न्यास में ना। ये कहा है तत्र तस्यैव अवधेया पूर्वादि शब्दार्थ अपेक्षो अवधि भावाइकांतिका स नियमो व्यवस्था तस्याम गम्यमानायाम पूर्वादि शब्दानाम स्वाविधेय वर्तमानानाम। व्यवस्था के गम्यमान होने पर यम संज्ञा भवति न तो वाच्यायाम। यो ही पूर्वादि शब्दाविधेयात, पूर्वादि शब्दों का जो अभिधेय है, अन्यस्य अर्थस्य अवधिभूतस्य नियमा, अन्य अर्थ के अवधिभूत का जो नियम होगा वो पूर्वादि शब्द वाच्य कैसे होगा? पूर्वादि शब्दों का वाच्य कैसे होगा? वो जो पूर्वादि शब्द अभिधेय से, पूर्वादि शब्द का जो अभिधेय है उससे अन्य अर्थ जो अवधिभूत अर्थ है उसका जब हम नियम करेंगे तो वो पूर्वादि शब्दों का वाच्य कैसे होगा? एक पंक्ति लिखी आखिरी वाली, देख सकते हो। पूर्वादि शब्दाविधेयात अन्यस्य अर्थस्य अवधिभूतस्य नियमा। जो कोई पूर्वादि शब्दाविधेय से अन्य अर्थ का, जो कि अवधिभूत अन्य अर्थ है, उसका जब हम नियम करेंगे तो वो पूर्वादि शब्दों का वाच्य कैसे होगा? पूर्वादि शब्दों का वाच्य तो दिक देश काल ही है। उसकी अपेक्षा से जो हम दिक देश काल अर्थ को रखते हुए, दिक देश काल को रख करके, और फिर जब हम एक मर्यादा का कथन करते हैं, दिक देश काल को सामने रखकर जो मर्यादा का कथन करते हैं, वो यहाँ पर व्यवस्था होगी। जैसे मैंने ये सरल उदाहरण है, पूर्वे विद्वांसा, उत्तरे विद्वांसा, अपरे विद्वांसा, परे तु एवं आहु, पूर्वे तु एवं आहु। दक्षिणाई में गाथ का यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। मूल बात यहाँ है इनकी कहने की कि व्यवस्था नहीं होती है तो नहीं होता है। असंज्ञाम उत्तरा कुर्वाया, संज्ञा भूत अर्थ है इसलिए नहीं होती। स्वमत ज्ञाति धनाख्याम अत्रापि नित्या सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता जसी विभाष्यते। स्वम इत्येतत् शब्द रूपम जसी विभाषा सर्वनाम संज्ञम भवति। नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी, जस में विकल्प कर रहे हैं। स्वम जो शब्द रूप है, जस में विकल्प से सर्वनाम संज्ञक होता है। न चेत ज्ञाति धनयो संज्ञा रूपेण वर्तते। ज्ञाति और धन, इन अर्थों में वो शब्द, स्व शब्द संज्ञा के रूप में वर्तमान नहीं होना चाहिए। मानी ये जो स्व शब्द ज्ञाति अर्थ को और धन अर्थ को, स्व शब्द के 3 अर्थ होते हैं, एक ज्ञाति, एक धन और एक आत्मीय। तो आत्मीय अर्थ में होती है, ज्ञाति और धन अर्थ में नहीं होती। ज्ञाति का मतलब अपने परिवार के जो कुटुंब के लोग होते हैं उनको ज्ञाति कहते हैं,
और धन तो होता ही है धन। तो शब्दांतर निरपेक्ष स्व शब्द जहाँ ज्ञाति धन में स्वरूप से वर्तमान होता है वहाँ संज्ञा रूप में होता है शब्दांतर निरपेक्ष। जैसे स्वे पुत्रा स्वापुत्रा, अपने पुत्र, स्वे गावा स्वागावा, आत्मीय अर्थ निकल रहा है यहाँ पर। पुत्राणाम गवाम सत्यपि ज्ञाति धनत्वे न तेन आकारेण तत्र वर्तते किंतु आत्मीय आकारेण, ये महत्वपूर्ण बात है। पुत्र और गो जो है ना वो ज्ञाति धन के रूप में है ही, ये तो सभी जानते हैं कि पुत्र अपने होते हैं, संबंधी होते हैं, ज्ञाति रूप में होते हैं, और जो गायें होती हैं वो धन होती हैं। पर स्व शब्द न तेन आकारेण तत्र वर्तते, स्व शब्द ज्ञाति आकार के रूप में ज्ञात्याकारेण न वर्तते, धनाकारेण न वर्तते किंतु आत्मीय आकारेण। आख्याग्रहणे तु असति, यदि आख्याग्रहण नहीं करते ना तो ज्ञाति धनयो पर्यवसानाद अत्रापि प्राप्नोति, ज्ञाति धन में पर्यवसान होने से यहाँ भी निषेध होने लगेगा। जैसे हम यूँ कहें स्वमत ज्ञाति धने, इतना ही कह दें, आख्या ग्रहण नहीं करें, ज्ञाति प्रतिषेध, और धन की आख्या होनी चाहिए, उस आकार में कहना चाहिए। ज्ञाति आकार धनाकार में स्व शब्द का प्रयोग होगा ना तभी प्रतिषेध होगा सर्वनाम संज्ञा का। जब स्व शब्द का आत्मीय आकार में अर्थ, आत्मीय आकार अर्थ को जब देगा स्व शब्द, स्व शब्द यदा आत्मीय आकारेण प्रवर्तते तदा सर्वनाम संज्ञा भवति, यदा ज्ञात्याकारेण धनाकारेण वा स्व शब्दो प्रवर्तते तदा तु सर्वनाम संज्ञा न भवति। यदि आख्याग्रहणं न कुर्यात् तदा अत्रापि यत् स्वे पुत्रा स्वापुत्रा स्वे गावा स्वागावा इत्यादौ अपि सर्वनाम संज्ञा प्रतिषेधः स्यादेव। यहाँ भी सर्वनाम संज्ञा का प्रतिषेध हो जाएगा। यहाँ मुख्य रूप से तो आत्मीय अर्थ है, पर अंत में जाके पर्यवसान तो इसका धन ज्ञाति धन में भी हो रहा है। और आख्या ग्रहण न करते तो फिर वो भी अर्थों में भी, और आख्या पढ़ने से मुख्य रूप से जो अर्थ होगा, आख्या कहने से ज्ञाति की आख्या में वर्तमान होना चाहिए, हाँ, तब प्रतिषेध होगा। हाँ जी। धन की आख्या में वर्तमान होना चाहिए, धनाकार में स्व शब्द का प्रयोग। जैसे कि उदाहरण है प्रभुता स्वान दीयन्ते प्रभुता स्वान भुज्यन्ते, यहाँ स्व शब्द धनाकार में वर्तमान है। जो बहुत धन होते हैं ना किसी के पास, उनका भोग भी नहीं हो पाता है और दान भी नहीं हो पाता है। हाँ, स्व शब्द धन तो ठीक है, यहाँ भी है ना, धन अर्थ तो है यहाँ पर, स्वे गावा, गायें धनी तो होती हैं, पर स्व शब्द धनाकार में वर्तमान नहीं है, यहाँ आत्मीय आकार में वर्तमान है। ये जो स्व शब्द है ये अंततः तो धन में परिवर्तित हो रहा है, पर स्व शब्द धनाकार को नहीं कह रहा है, आत्मीय आकार में वर्तमान है। शब्द को सुन करके जो हमें प्रतीति हो रही है ना, धनाकार अर्थ में वो प्रतीति नहीं हो रही है, आत्मीय आकार में प्रतीति हो रही है। दूसरे वाले में तो ऐसे कह रहे हैं जो प्रभुता स्वान भुज्यन्ते, जिनके पास अधिक धन होता है वो उपयोग नहीं कर पाते हैं। नहीं, वहाँ धन ही अर्थ है। हाँ, धन स्व माने सीधा स्व का अर्थ धन है, अपने नहीं। प्रभुता स्वान भुज्यन्ते, अधिक धन उपयोग नहीं कर पाते हैं। हाँ हाँ, मतलब स्व शब्द का धन ही अर्थ है ना, स्व धनाकार में ही वर्तमान है, धन अर्थ को ही दे रहा है, अपने धन ऐसा नहीं कह रहे। प्रभुता स्वान भुज्यन्ते एक ऐसा स्वतंत्र कथन कर रहे हैं, प्रभुतानि धनानि। और जैसे ज्ञाति अर्थ, जैसे धूमायन्ता इव श्लिष्टा प्रज्वलन्ति इव संघता, ये हमारे ज्ञाति, ये जो कुटुंब के लोग हैं ना, ये कुटुंब के लोग कैसे हैं हे भरत श्रेष्ठ, ये जलते हुए वो होते हैं ना, अध जली लकड़ी होती है ना, उसको उल्मुख बोलते हैं। उल्मुखों की तरह हैं ये, इकट्ठे हो जाते हैं तो धुआं देने लगते हैं। धूमायन्ते मानो की धुआं देने लगते हैं, अश्लिष्टा माने पृथक भूता, प्रज्वलंती विसंगता, और संगत हो जाते, इकट्ठे हो जाते हैं तो मानो की जलने लगते हैं, युद्ध करते हैं, जलने लगते हैं। उल्मुखों की तरह है ये, मैं अमी मेरे ये,
स्वा ज्ञातया, स्वा भी कह दिया, ज्ञातया भी कह दिया, श्लोक की दृष्टि से दोनों शब्द डाल दिए, श्लोक भी पूर्ति हो गई। स्वा ज्ञातया, ये जो ज्ञाति रूप है ना मेरे स्वयं स्व, यहाँ स्वा का अर्थ अपना नहीं है, यहाँ स्वा ज्ञातया, ये जो कुटुंबी स्व हैं, ज्ञाति रूप में जो ये कुटुंब रूप में जो ये हमारे जो स्व बने हुए हैं ना कुटुंबी जन, इनको कह रहे हैं धूमायंत, मानो कि ये धुआं दे रहे हैं, लकड़ियां जैसे ना धुआं दे रही हैं, का मतलब क्या होगा? उदास हो जाते हैं, प्रकृति रुक जाती है। जैसे वहाँ महाभारत में जब कह रहे होंगे तब क्या हाँ, लगेगा? वहीं की कह रहा हूँ कि जैसे कि जब अलग अलग हो जाते हैं तो इनका विकास और इनका जो तेज शौर्य है वो घट जाता है, इकट्ठे होते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं। ज्ञाति का मतलब होता है कुटुंबी जन, और आत्मीयता मतलब अपने। एक अपना अर्थ होता है, एक कुटुंब अर्थ होता है, और एक धन अर्थ होता है। स्व शब्द के 3 अर्थ होते हैं। 3 अर्थों में ज्ञाति जब अर्थ होता है या धन अर्थ होता है तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। अपना जब अर्थ होता है तभी स्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो ये स्वाज्ञातय दिखाना ये है कि स्वे ज्ञातय नहीं बना। उल्मुकानी उमेमी स्वाज्ञातया भर्तृषभ, स्वे ज्ञातया नहीं बना। स्वे पुत्रा स्वापुत्रा स्वे गावा, यहाँ धनार्थ गम्यमान है, स्वे पुत्रा ज्ञात्यर्थ गम्यमान है। तो ये पुत्र और गो शब्द के सानिध्य से ऐसा गम्यमान हो रहा है। स्व शब्द तो आत्मीय मात्र को कह रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। और जो स्वाज्ञातया है यहाँ पर स्वा शब्द ही ज्ञाति अर्थ को कह रहा है। ये जो स्वे पुत्रा स्वे गावा है ना, यहाँ पर जो स्व शब्द है वो आत्मीय अर्थ को कह रहा है, पर गावह और पुत्रा के सानिध्य से ऐसा लगता है कि ये ज्ञाति और धन को कह रहे हैं, लेकिन शब्द तो वो अपनी अर्थ को ही कह रहा है। और ये जो दूसरा उदाहरण है स्वाज्ञातया, यहाँ पर स्वा शब्द ज्ञाति को ही कह रहा है, फिर पुनरुक्ति जैसा लगता है कि फिर जो उसको ही कह रहा है, तो फिर ज्ञातया क्यों कह दिया? तो उसका कहना ये होगा कि यूँ कहना चाह रहे हैं कि ये जो अर्थ तो वो वहाँ अपना निकलता है, लेकिन वो अपने जो ये ज्ञाति कुटुंबी जन हैं आत्मीय रूप में नहीं कह रहे, उसको कुटुंबी के रूप में ही प्रस्तुत कर रहे हैं। ये ज्ञाति जिनको जो स्व के रूप में उपस्थित हैं, ज्ञाति जो स्व के रूप में उपस्थित हैं, इनकी ये स्थिति है। ओम गुरु जी, ये स्व शब्द ज्ञाति में विद्यमान यदि हो तो उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, तो इसके लिए ये श्लोक प्रमाण के रूप में दिया गया। तो ये सूत्र तो विकल्प से कर रहा है, तो फिर हम जस में विकल्प कर रहा है, जस में विकल्प कर रहा है, ठीक है ना। तो स्वाज्ञातया वो तो हमें समझना पड़ेगा कि स्वे ज्ञातया नहीं कर सकते। यहाँ पर श्लोक तो दे दिया, पर हमें ये समझना पड़ेगा कि ये प्रयोग स्वे ज्ञातया नहीं होता है। ऐसा यदि हम माने कि हो सकता है होता हो, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ना किया हो, उनको पता हो कि विकल्प होता है, तो स्वे भी कर सकते हैं, स्व भी कर सकते हैं, तो स्व कर दिया हो उन्होंने। नहीं, इससे ये प्रमाणित हम कैसे करेंगे कि जाति में नहीं करेगा? ज्ञाति अर्थ में नहीं करेगा। महाभारत का जो श्लोक दिया इन्होंने, तो वो ऐसा मान करके दिया है कि यहाँ पर स्वा शब्द ज्ञाति अर्थ में वर्तमान है, इसलिए स्वा बना है। और ये प्रयोग स्वा ज्ञाता ही होता है। अलग से भी यदि हम प्रयोग इसको देखेंगे तो ऐसा ही होगा, स्वे ज्ञातया ऐसा नहीं कहेंगे हम। इसको समझना पड़ेगा। ये तो ऊपर से, इससे तो नहीं पता चलता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं व्याख्यान से समझनी होती हैं, तो यहाँ से तो पता नहीं चलेगा, इस प्रयोग से तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ ना
ये जो मैं कह रहा था कि यहाँ फिर ये पुनरुक्ति जैसी लगती है, तो कहते हैं नहीं, जहाँ अनेकार्थक शब्द होता है, संदिग्धार्थ होता है ना, तो वहाँ फिर दूसरे शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए। ऐसे न्यासकार ने दिया है, हैं? ये दिया है प्रभुता स्वाइति च उभयत्र। यहाँ पर ये डैश नहीं होना चाहिए, जो न्यास में जो दिया है ना, यहाँ डैश नहीं होना चाहिए, ये मतलब पूर्ण विराम हो जाना चाहिए। यहाँ स्व शब्देन आत्मीयत्व मात्रम गम्यते, यहाँ पर पूर्ण विराम। स्वाज्ञातया इति प्रभुता स्वा इति च, और यहाँ ये पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए। यहाँ आगे जो दिया है ना, स्वाज्ञातया इति, समझ में आया? स्वाज्ञातया इति प्रभुता स्वा इति च उभयत्र, इन दोनों उदाहरणों में शब्दांतरम अनपेक्ष ज्ञाति धने स्वरूपेण स्व शब्देन विधीयते हैं। शब्दांतर की अपेक्षा न करके ज्ञाति धन में ही स्वरूप से ये स्व शब्द वर्तमान है। जब ऐसी बात है तो कह रहे हैं ज्ञाता यदि अनुप्रयोग नोपपद्यते पर्यायत्वात्, फिर तो ये पर्याय हो गए, फिर इसका प्रयोग नहीं होगा। तो कहते हैं यथा वृक्ष शब्द प्रयोगे सति तरु शब्द से अनुप्रयोग विरुद्धते। कोई वृक्ष बोले तो तरु कहाँ बोलते हैं? नहीं सदोषा, तो उसका उत्तर देते हैं पर्याय शब्द से यत्र अनेकार्थो भवति, पर्याय शब्द का जहाँ अनेक अर्थ होते हैं, संदिग्ध अर्थ होता है, अनेक अर्थ हों या संदिग्ध अर्थ हों, तत्र तदर्थ से व्यक्तिकरणार्थ, उसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए पर्यायांतर से अनुप्रयोगो न विरुद्धते। जैसे मेघ आदि अनेकार्थ वृत्ते वराहक शब्द से प्रयोगे शूकर शब्द से प्रयोगा। जैसे मेघ आदि अनेक अर्थ वाला जो वराह शब्द है, उसके प्रयोग में सूकर शब्द का भी प्रयोग कर दिया जाता है। वराह सूकर तथा संदिग्धार्थ से पिक शब्द से प्रयोगे कोकिल शब्द से प्रयोगा। पिक के दो अर्थ है ना, तो वो जो है पिक शब्द का संदिग्धार्थ से पिक शब्द से प्रयोगे कोकिल शब्द से। स्व शब्दश्चयम अनेकार्थ तत्र असति अनुप्रयोगे किम विषयोयं प्रयुक्ता इति संदेह स्यात् तन्निरासार्थम उपपद्यते ज्ञाति शब्द से अनुप्रयोगा। या प्रभुता स्वा में तो खैर नहीं है, ज्ञाति की बात है यहाँ। हाँ, स्वाज्ञातया की कोई इन्होंने सिद्ध किया कि स्वाज्ञातया में स्वा शब्द ही मुख्य रूप से ज्ञाति को कह रहा है। ज्ञातया तो उसके संदेह को हटाने के लिए कर दिया कि यहाँ परिवार अर्थ में प्रयोग है। स्वरूप जो ये ज्ञाति हैं, ज्ञाति के रूप में जो कुटुंबी लोग हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ज्ञाति के रूप में जो कुटुंबी जन हैं, स्व के रूप में जो कुटुंबी जन है, या ज्ञाति के रूप में जो स्व का अर्थ परिवार कुटुंब वाले। स्वेगावा का अर्थ होता है अपनी गायें। स्वेगावा ऐसे होता है कि यह गाय मेरा धन है, ये सब करेंगे तो नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे, ये मेरी गाय है, इस तौर पर कैसे होगा। स्वे शब्द है, स्वे गाव, इसका अर्थ साधारण से हो सकता है कि ये गाय मेरा धन है, ममताध्याय हो जाएगा। तो फिर इसका अर्थ आपने बतलाया कि ये मेरी गाय है, ऐसे कैसे है, ये मेरी गाय जी। स्वे शब्द का अर्थ क्या करेंगे, वही तो अर्थ मेरी आत्मीय। स्त्रीलिंग में है स्वाजातया। स्वाज्ञातया, स्वा शब्द बहुवचन है। स्त्रीलिंग में सर्वनाम संज्ञा होकर ही स्वा। हाँ, स्त्रीलिंग में है वैसे। ज्ञाति शब्द स्त्रीलिंग है ना। हाँ, तो वो तो कोई बात नहीं। आपकी बात समझ में आई, कुछ संतोष नहीं हुआ? स्वे का मतलब अपना, स्वे गावा माने अपनी गायें, आत्मीय गायें, ऐसा ही कह रहे हैं। दोनों व्याख्याकारों ने यही बात कही है। स्व शब्द से अनेकार्थ से व्यक्तिकरणाय पर्याय से ज्ञाति शब्द से प्रयोगा सैव तो न प्रयुक्ता, उसी का अकेले का प्रयोग नहीं किया। निरंकुशया कविवाचः, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है ना कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। वो तो कर देते हैं, फिर हमें व्याख्या करनी पड़ती है। आप लोग भी निरंकुश होकर के अभी मत करना। अभी तो अंकुश में रहते हुए ही प्रयोग करना, फिर उसके बाद जब कवि बन जाओ
तो निरंकुशा कवि वाचा हो जाना। ओम गुरु जी, यहाँ जब जाति अर्थ गम्यमान हुआ और हाँ ज्ञाति बोला करो। हाँ आत्मीय अर्थ को छोड़ के और जो ज्ञाति और धन अर्थ जब गम्यमान होगा हाँ, तब जिसमें विकल्प नहीं होगा। ज्ञाति और धन अर्थ होगा ना, तब तो होगी ही नहीं इनकी सर्वनाम संज्ञा, होगी नहीं, होगी नहीं। हाँ केवल आत्मीय, हाँ जस विभक्ति में, जस में होगी ही नहीं, अन्यत्र भी नहीं होगी, क्योंकि वहां भी गण में ये ऐसे ही पढ़ रखा है, गण पाठ में भी तो ऐसा ही पढ़ रखा है ना, बिल्कुल ये का ये सूत्र। तो वहाँ अन्य विभक्तियों में भी जो आत्मीय अर्थ है उसी की होगी नित्य सर्वनाम संज्ञा, और बाकी विकल्प होगी, और ज्ञाति धन में तो होगी ही नहीं, निषेध ही रहेगा। और आत्मीय अर्थ में जस को छोड़ के सर्वत्र नित्य होगा। आत्मीय अर्थ में जिसको छोड़कर सर्वत्र नित्य होगा। हाँ जस को छोड़ करके तो फिर वो गण सूत्र से नित्य होगी। तो गीता में एक श्लोक आता है गुरु जी, स्वे स्वे कर्मण्यभिरता। हाँ तो वो तो सप्तमी विभक्ति में तो वो पूर्वादि जो नवभ्योवा सूत्र है ना, उसके कारण से हो जाएगा। स्मिन आदेश वहाँ नहीं हुआ। नहीं, वो पूर्वादि जो नवभ्योवा सूत्र बोल रहा हूँ ना, स्मात और स्मिन विकल्प से होते हैं। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता कैसे बन गया हैं? हाँ स्वस्मिन स्वे स्वे दोनों हो जाते हैं। हाँ जी, ये स्वम जाति धनाख्यायाम, इसका हमें ये कैसे पता चलेगा गण पाठ में कि जस वाले का ही है? नहीं, ये है कि गण पाठ में तो नित्य सर्वनाम संज्ञा सब विभक्तियों में होती है ना, और ये जस में विकल्प कर दिया है। नित्य सब जगह प्राप्त था, जस में विकल्प कर दिया, बस इतनी बात है। हाँ जी, कुछ पूछना? ये थोड़ा पूछना था कि सर्वाधिगण पहले पढ़े हुए हैं कि पहले ये सूत्र बनाए हैं? अच्छा, ये तो भाष्यकार ने विचार किया है इस पर काफी महाभाष्य में, कि पहले गण पाठ होता है, पहले सूत्र पाठ होता है। मतलब पहले गण पाठ होता है या सूत्र पाठ पहले होता है? तो सूत्र पाठ का मतलब ये जो है पहले है या गण पाठ पहले है? तो क्या है पहले? उसमें क्या निर्णय दिया है, कुछ पता है? नहीं, वो भाष्यकार ने क्या निर्णय दिया है ये तो देखना पड़ेगा थोड़ा एक बार, अभी मैं पूरा निर्णय ध्यान में नहीं है, उसमें विचार करना पड़ेगा। इस सूत्र पर विचार किया है, काफी कठिन भी है सूत्र भी, वो जो विचार किया है ना, बहुत सारे पक्ष दिए गए हैं, तो आखिरी में कुछ निर्णय दिया है। हाँ, वो ज्ञापक उसमें भी तो दिया है, ये सूत्र भी दिया है। यहाँ पर जो विचार कर रहे हैं ना, तो पूर्वादिभ्यो नवभ्योवा को भी दिया है, कि इससे पता लगता है। अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयो अत्रापि पूर्वेण नित्या सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता सा जसी विभाष्यते। नित्य सर्वनाम संज्ञा पाती थी ना गण पाठ के अनुसार, जस में विकल्प है। अंतरम इत्येतत् शब्द रूपम विभाषा जसी सर्वनाम संज्ञम भवति बहिर्योगे उपसंव्याने च गम्यमाने। बहिर्योग या उपसंव्यानार्थ गम्यमानो अंतरे गृह अंतरा गृह नगर बाह्या चांडालादि गृह उच्यन्ते। अंतरे गृह, वैसे शब्द सुनने से ऐसे लगता है कि अंदर घर, अर्थ ये निकलेगा गांव से बाहर घर, अंतर का अर्थ बाहर निकल रहा है। नगर बाह्या चंडाल आदि गृह, अंतर शब्द का अर्थ इसके ऊपर है कि अंतर शब्द का अर्थ क्या ले रहे हैं? बहिर इति अनावृत देशा उच्यते। बहिर योग, बहिर शब्द का अर्थ है बाहर खुला प्रदेश। बहिरित्यनेन योगो बहिर्योगा, तो इति शब्द का अध्यार करके विग्रह करके समास हम करेंगे। बहिरित्यनेन योगो बहिर्योगा। अनावृत बाह्य वस्तु, अनावृतस्य बाह्यस्य वस्तुनो भवति सच अनावृतस्य बाह्यस्य वस्तुनो भवति। वो जो बाहर के साथ योग होता है ना, वो कोई अनावृत बाह्य वस्तु का होता है। उपसंविदे विधीयते वासो अंतरेण इति उपसंव्यानम, कर्म में लुट है, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए जो पदमंजरी में भवती के बाद। तो उपसंव्यान का मतलब उपसंवियते विधीयते वासो अंतरेण इति
उपसंव्यानम कर्म में ल्युट है, उपसंवीयते विधीयते वासो अनेन होना चाहिए, अंतरेण क्या कर दिया, कर्म में लुट नहीं आएगा, ये तो फिर करण में लुट आएगा। विधीयते वासो अनेन, विधीयते वासो अनेन इति उपसंव्यानम, जिसके द्वारा वास को धारण किया जाता है। तो नगर बाह्या बहिर्योगा दर्शयति, परिधानीयम अंतर्वासा प्रावरणीयम बहिर्वासा, जो शरीर के साथ चिपके हुए वस्त्र होते हैं उनको बोलते हैं अंतर्वास परिधानीय, और जो बाहर ओढ़ने की चद्दर आदि होती हैं उसको बोलते हैं बहिर्वास प्रावरणीय। तो नगर बाह्या बहिर्योग दिखा रहे हैं कि जो चांडाल आदि के घर हैं वो नगर से बाहर बने हुए हैं, और इधर ये अंतरे शाट का अंतरा शाट का उपसंव्यानम परिधानीयम उच्यते न प्रावरणीयम। धोती पहनी जाती है ना, चद्दर ओढ़ते धोती पहनी जाती है, तो ये कह रहे हैं कि अंतरे शाट का अंतरा शाट का उपसंव्यानम परिधानीयम उच्यते न प्रावरणीयम। प्राव्रियते अपि धीयते अनेन इति प्रावरणीयम तन्ना विधीयते, यहाँ वो अर्थ नहीं है। तद अभिधाने तस्य बहिर्योगत्वात् बहिर्योगे इदम उदाहरणम स्यात्, वो बहिर्योग का ही उदाहरण हो जाएगा। प्राव्रियते अपि धीयते अनेन इति प्रावरणीयम, प्रावरण का अर्थ यदि अब संज्ञान शब्द का अर्थ प्रावरण ले लेंगे ना, तो ये हमें फिर बहिर्योग से ही सिद्ध हो जाएगा, उपसंज्ञान ग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी। उपसंज्ञान ग्रहण किया है तो इसका मतलब बहिर्योग से कुछ अलग होना चाहिए। यदि प्रावरणीय अर्थ हो जाए तो बहिर्योग से ही सिद्ध हो जाएगा। तो इससे पता लगता है कि बहिर्योग और उपसंज्ञान इन दोनों का कुछ अलग अलग अर्थ होना चाहिए। तो अलग अर्थ क्या हो सकता है, तो उपसंज्ञान अंतर्वास कर दिया और बहिर्योग जो है उनके लिए कर दिया जो दूसरी जगह घर, जो बाहर घर बने हुए होते हैं ना, उनके लिए। उपसंज्ञानस्य इदम उदाहरणम उपन्यस्तम परिधानीयम वस्त्रांतर आवृत वस्तु वस्त्रांतरेण अपिहितम उच्यते। एक वस्त्रांतर से आवृत वस्तु को वस्त्रांतर से अपिहित कह रहे हैं। अविशेष अभिधाने भी यद वस्त्रांतरेण आवृतम सामर्थ्यात् तदेव उपसंज्ञानम उच्यते नेत्र। अविशेष अभिधान होने पर भी वस्त्रांतर से जो आवृत है सामर्थ्य से, उसी को उपसंज्ञान कह रहे हैं। उपसंज्ञान मानी जो पहनने की वस्त्र, ओढ़ने के नहीं, चद्दर आदि को नहीं कह रहे। उपसंज्ञान मानी पहनने के। परिधानीयम न प्रावरणीयम, ये वाक्य ध्यान रखना पड़ेगा। उपसंज्ञान अर्थ में गुरुजी अंतर शब्द का क्या अर्थ होगा? उपसंज्ञान का मतलब होता है पहनने के वस्त्र। तो अंतर शब्द का क्या होगा विशेष? अंतर का अर्थ तो, अंतर शब्द का अर्थ जो है वो भीतर वाले वस्त्र, ऐसा अर्थ होगा। अंतर शब्द का भीतर अर्थ भी होता है। मैं पूछ रहा था गुरुजी से, वो यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादंतर यम विज्ञानम न वेद यस्य विज्ञानम शरीरम एस्त आत्मांतर्यामी अमृत। यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादंतर, जो विज्ञान में रहता है, जीव के अंदर रहता है। विज्ञानादंतरा, जीव के भीतर है। यम विज्ञानम न वेद यस्य विज्ञानम शरीरम, विज्ञान जिसको नहीं जानता, बुद्धि जो, उसको विज्ञान कह रहे हैं। यो बुद्धौ तिष्ठन्, जो बुद्धि में रहता है, बुद्धि के भीतर है। बुद्धि जिसका शरीर है, बुद्धि जिसको नहीं जानती, बुद्धि यम विज्ञानम ने, बुद्धि जिसका शरीर है, यूं समझ लो। एस्ते आत्मा अंतर्यामी अमृता, वही तुम्हारा अंतर्यामी अमृत आत्मा है। भीतर अर्थ है अंतर शब्द का। यह पृथिव्या तिष्ठन् पृथिव्या अंतर, यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम एस्ते आत्मा अंतर्यामी अमृता। 15-16 वाक्य इसी तरह बोलेंगे। शाटका कह रहे फिर उसकी दृष्टिकोण से? शाटक माने पहनने के वस्त्र, कोई भी भीतर के ही बताए ना। धोती पहनी जाती है, चद्दर ओढ़ी जाती है, ऐसे याद रखना पड़ेगा। पहनने के वस्त्र को ही यहाँ पर भीतर के वस्त्र, भीतर माने शरीर के साथ संबद्ध। अंतर्यामी में रेफांत है और ये अंतर अकारांत है, ये अंतर है।
अंतर शब्द के कई अर्थ है ना, स्थानीय अंतरतमा में भी अंतर है, हलोन अंतरा संयोगा में भी अंतर है, ये वाला भी अंतर है। अंतर के यहाँ 2 अर्थ दे दिए। तो आमचे मामचे अंतर वहाँ अंतरा है, अंतर है। वो अव्यय है। अंतरा अंतरेण युक्ते में अंतरा अंतरेण है, वो अलग शब्द है। अंतर शब्द रेफांत अलग है, अंतर अकारांत अलग है, और अकारांत अंतर शब्द के ये कई अर्थ हैं। बहिर्योग उपसंव्यान, स्थानीय अंतरतमा में अंतर सदृश अर्थ है, व्यवहित अर्थ है। हलोन अंतरा संयोगा में बहिर्योग उपसंव्यान यदि किम अनयोर ग्रामयोर अंतरे तापसा प्रतिवसति। इन गांवों के बीच में तपस्वी रहता है। पहले ना गांव के बीच में बनी वगैरह होती थी, तो उसमें तपस्वी रहता है। तस्मिन अंतरे शीतानि उदगानी, उसके तस्मिन अंतरे उसके बीच में क्या है, ठंडे जल मिलेंगे। वो रखते थे ठंडे जल। तस्मिन अंतरे, उस ग्रामयो अंतरे, इन गांवों के बीच में तपस्वी रहता है। तस्मिन अंतरे शीतानि उदकानी, उसके मध्य में शीत उदका, वो जो वन प्रदेश या जो भी कुछ कह रहे हैं, गांवों के बीच में जो स्थान है ना, तस्मिन अंतरे, उसमें, उस बीच के स्थान में, उस बीच के स्थान में शीतल जल है। मध्य प्रदेश वचनो अंतर शब्द है, यहाँ मध्य प्रदेश वाची अंतर शब्द। तापस में गुरुजी क्या प्रत्यय किए? तपस शब्द से तापस अण है ना, अणचय, अणचय सूत्र। किस अर्थ में? मत्वर्थी तपस्यास्ति ताप से। तो ये बाकी कल करते हैं इसको, अपूरी इति वक्तव्य। और ये ओ